स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 वेक्टर्स और आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। ऑलरेडी इसके 4 एक्सरसाइज हमने सॉल्व किए। आज हम लोग नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक आज इसका बस अब इंट्रोडक्शन होगा, उसमें कुछ थ्योरम्स है वो हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। इसके पहले हमने मतलब एक्सरसाइज 5.4 एंड 5.3 में स्टडी किया था कि स्केलर प्रोडक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। मतलब उसमें हमने दो वेक्टर्स लिए थे, ए बार डॉट बी बार। जब दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जब हमें स्केलर मिलता है तो हम उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, राइट ना। और जब दो वेक्टर्स को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका आंसर जब हमें वेक्टर मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो ऐसे हमने स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के लिए स्टडी किया था। अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज फॉर ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर्स के लिए ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना, 3 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना, उसको हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना, उसको हम कहेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। एक्चुअली इसको डिनोट ऐसे नहीं किया जाता है, अभी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसे बताया, बट इसको हम ऐसे डिनोट नहीं करते। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अलग से डिनोट करते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अलग से डिनोट करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम लोग स्टडी करेंगे, इसके कुछ एप्लीकेशन है वो देखेंगे। सिमिलरली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। अभी इस साल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है कोरोना की वजह से उन्होंने डिलीट किया है, बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये नया सिलेबस अभी उन्होंने ऐड किया था, ओल्ड सिलेबस में ये नहीं था, न्यू सिलेबस में इसको ऐड किया है और कोरोना की वजह से अभी उसको निकाल दिया। बट ये मैं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि आगे न्यू जो भी जितने भी साल रहेंगे, ये साल छोड़ के कोरोना की वजह से डिलीटेड सिलेबस है और नेक्स्ट ईयर तो आपको रहने ही वाला है, इसलिए मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, वीडियो बना के रखूंगी, आपको देखना है नहीं देखना आपकी मर्जी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे डिनोट किया जाता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, मान लो यहाँ पे 3 वेक्टर्स हमने लिए, ए बार इज इक्वल टू A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। ओके, दूसरा वेक्टर हमने लिया बी बार इज इक्वल टू B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। सिमिलरली हमने सी बार लिया, सी बार इज इक्वल टू C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। ओके, ये 3 वेक्टर्स हमने लिए। अब ये 3 वेक्टर्स का अगर मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, A B C। उसको ऐसे ब्रैकेट में भी डिनोट किया जाता है या फिर उसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, A बार डॉट B बार क्रॉस C बार। मतलब ए बार लो, उसका डॉट प्रोडक्ट लो बी बार क्रॉस सी बार के साथ। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखो इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस। ओके, ऐसे डिनोट किया जाता है। अब इसको सॉल्व अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, इसको 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ए बार है मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ऐसे लिखो। और इसका डॉट करो किसके साथ, बी बार क्रॉस सी बार के साथ। बी बार क्रॉस सी बार को हम कैसे लिखते हैं आपको याद है, इसको हम डिटरमिनेंट का यूज करके सॉल्व करते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डायरेक्टली करते थे और बी बार क्रॉस सी बार को हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करके सॉल्व करते थे। तो कैसे, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप आता है, बी है तो B1 B2 B3 आएगा, सी है तो C1 C2 एंड C3 आएगा। ठीक है, ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो कुछ इस प्रकार मिलता है। कैसे, एक डिटरमिनेंट लेंगे हम लोग यहाँ पे ये 3 वेक्टर्स है ना, तो तीनों का A1 A2 A3 ये डिटरमिनेंट, आप डायरेक्टली ये डिटरमिनेंट यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये सॉल्व करना है, इसका मतलब आप डायरेक्टली आप लोग ये डिटरमिनेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ आई जे कैप लेने के बजाय आप A1 A2 A3 देन B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिनोट ऐसे करते हैं, उसी का मीनिंग होता है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार
तो यहाँ पे अगर हमने सॉल्व किया तो आपको जो आंसर मिलता है वो कुछ इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मिलता है। तो आप डायरेक्टली ये सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली ये लेके ये वेक्टर्स मतलब a1 a2 a3 यहाँ पे पुट करो, b1 b2 b3 यहाँ पे पुट करो, c1 c2 c3 यहाँ पे पुट करो और उसको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के जैसे सॉल्व करो तो जो आंसर आपको मिलेगा वो रहेगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये क्या रहेगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली, मतलब कोई भी नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे, कोई भी नंबर, क्योंकि देखो ये सब कोएफिशिएंट है, आई जे क्या कुछ भी नहीं है, मतलब ये सब कोएफिशिएंट 1 2 3 4 कुछ तो भी आपको नंबर मिलेगा, इसका मतलब आपको स्केलर मिलेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बट स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको नंबर नहीं मिलेगा, जो भी टर्म आपको मिलेगी वो किसके फॉर्म में मिलेगी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ आई जे के फॉर्म में मिलेगी। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, मतलब यहाँ पे बस नंबर नहीं मिलेगा, अगर आप 3 वेक्टर्स का मान लो यही 3 वेक्टर्स लिए उनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें लेना है तो उसको हम कैसे करते हैं, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, ऐसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। और इसका जो आंसर आपको मिलता है वो आई जे के कैप के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो इसमें 2 टर्म्स आपको मिलेगी, दोनों टर्म्स का सब्ट्रैक्शन रहेगा। पहली टर्म है जो है उसको यहाँ पे पहली टर्म बाद में बताती हूँ, दूसरी टर्म जो है उसको आप डायरेक्टली लिखोगे ए बार बी बार सी बार, ऐसे लिख लो, ओके। फिर क्या करो, ये जो ए बार एंड बी बार है उनको एक ब्रैकेट में ले लो डॉट प्रोडक्ट के साथ, और ये सी बार उसके साथ लगा दो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ए बार एज इट इज रहेगा, पहली टर्म में ए बार के साथ कौन होता है, सी बार होता है, एंड उसके साथ बी बार लगा दो, तीनों टर्म्स आएगी। बस ये पहली टर्म जो है, बस ये पहली टर्म जो है उसके साथ ए बार डॉट सी बार लगाना है बी बार, एंड दिस इज ए बार डॉट सी बी बार सी बार लगाना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखेंगे, पहले इसके बारे में पूरा स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद ये स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आंसर हमें मिलने वाला है ये कुछ तो भी यहाँ पे कुछ तो भी नंबर मिलेगा, उसके साथ आई कैप रहेगा, देन जे कैप रहेगा, के कैप रहेगा, और यहाँ पे कुछ तो भी नंबर आपको मिलने वाला है, मान लो एक्स वाई जेड, ऐसे हमने जनरल टर्म्स ली। तो ऐसा जो वेक्टर मिलेगा, यहाँ पे वेक्टर मिलने वाला है इसलिए हम इसको कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और यहाँ पे नंबर मिलेगा इसलिए हम इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके। तो ऐसे हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है स्केलर की एंड वेक्टर की, दोनों की हम लोग देखने वाले हैं। देन कुछ थ्योरम्स है वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। थ्योरम्स कोरोना की वजह से निकाल दिए गए, बट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मे भी उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं पहले प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बच्चों इसकी टोटल 4 प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है साइक्लिक चेंज। साइक्लिक चेंज का मतलब क्या, देखो मान लो ए बार बी बार एंड सी बार, ये 3 वेक्टर्स आपको दिए हैं, तो इसका एक साइकिल हम लोग बना लेते हैं, ए बार बी बार से सी बार से ए बार, ऐसा एक साइकिल बना लेते हैं। तो मान लो सबसे पहले हमने लिया ए बार बी बार सी बार, ओके, इसी साइकिल से हम लोग गए। उसके बाद ये इसके इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, अगर हम बी बार से स्टार्ट करते हैं मतलब बी बार सी बार ए बार, इसका भी स्केलर प्रोडक्ट सेम आपको मिलेगा, सेम इसके जैसा। सॉरी, पहले क्या आएगा, यहाँ पे हम बी बार से स्टार्ट करेंगे, बी बार देन सी बार एंड देन ए बार, ओके, उसी सीक्वेंस से जाओ, बी बार सी बार ए बार, या फिर आप ले सकते सी बार ए बार बी बार, वो भी इसके इक्वल ही रहेगा, सी बार ए बार बी बार, इन तीनों के इक्वल रहेगा, ठीक है। इसको कहा जाता है साइक्लिक चेंज। मतलब साइकिल आप कहीं से भी स्टार्ट करो बट उनका आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे तो उनकी जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी सेम, ओके, ये इसका मीनिंग है। उसके बाद देखो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, दैट इज सिंगल इंटरचेंज की। सिंगल इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, देखो सिंगल इंटरचेंज मीन्स व्हाट, देखो मतलब सिंगल, इसमें से कोई भी एक अगर आप शिफ्ट करते हो तो उसका जो आंसर हमें मिलेगा तो उसके लिए हमें माइनस साइन लेना पड़ेगा। कैसे, देखो अगर मान लो मैंने ए बार बी बार सी बार लिया, मान लो मैंने बस बी बार और सी बार ए बार को इंटरचेंज किया, सी बार एज इट इज रखा, मतलब यहाँ पे मैंने ए बार की जगह पे बी बार लिया, बी बार की जगह पे ए बार लिखा, सी बार एज इट इज लिया, और तो इसको माइनस साइन आएगा। सिमिलरली मान लो बी बार एंड सी बार को मैंने इंटरचेंज किया, ए बार को एज इट इज रखा, सी बार एंड बी बार को इंटरचेंज किया, यहाँ पे फिर भी माइनस साइन आएगा। या फिर हम लोग सी बार एंड ए बार को इंटरचेंज करेंगे, बी बार को एज इट इज रखेंगे तो भी हमें सी बार बी बार एज इट इज रखा, ए बार को इंटरचेंज किया तो भी हमें माइनस साइन मिलेगा, ओके। और कौन सा बाकी है, और क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 टर्म्स, यस,
इतने ही, ठीक है। अगर ये इसी को सिंगल है, अभी यहाँ पे देखो सिंगल इंटरचेंज किया है, इन दोनों को इंटरचेंज किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, किसी एक को इंटरचेंज करो तो आपको उसको माइनस साइन देना है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स का जीरो कब कब मिलेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट of vectors is zero when, कब जीरो मिलेगा, सबसे पहले अगर इसमें से कोई एक भी वेक्टर जीरो है तो आपको जीरो मिलेगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वन ऑफ द वेक्टर्स इज अ जीरो वेक्टर, ओके। तो भी आपको क्या मिलने वाला है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो मिलने वाला है। सेकेंड, अगर एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, इसमें से कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो भी आपको जीरो वेक्टर मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो है। एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में या पैरेलल, तो भी हमें क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। थर्ड, अगर थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, the three vectors are coplanar, एक ही प्लेन में है तो भी हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। या फिर एनी टू वेक्टर्स आर रिपीटेड, दो वेक्टर्स अगर रिपीटेड है, मतलब ए बार बी बार बी बार ऐसे भी है तो भी हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे टोटल इसकी चार प्रॉपर्टीज है, मतलब ये इसकी चार प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बाकी है, कौन सी देखो, ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई, होप्स आपको समझ में आई होगी। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ही, वो हम लोग स्टडी करते हैं। क्या है देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, एंड इंटरचेंज ऑफ डॉट एंड क्रॉस, मतलब डॉट को क्रॉस के साथ इंटरचेंज करो तो क्या मिलेगा, देखो दैट मीन्स ए बार डॉट, ऐसा है ना हमारा वेक्टर क्या है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ऐसा वेक्टर है। तो अगर इन केस मैं यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार लिखती हूँ एंड डॉट सी बार करती हूँ, ए बार डॉट है तो यहाँ पे मैंने क्रॉस किया, और यहाँ क्रॉस है तो यहाँ पे मैंने डॉट किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको आंसर मिलता है वो सेम रहेगा, ओके। इसका मतलब दिस इज फॉलोड बाय प्रॉपर्टी वन एंड द कम्यूटेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसको कम्यूटेटिव भी हम लोग बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव में ऐसे होता है, ठीक है। सो ऐसे टोटल चार प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, ओके। साइक्लिक चेन, सिंगल इंटरचेंज हुआ तो माइनस, साइक्लिक चेन में कुछ भी करो वो सेम रहेंगे, बट इसमें माइनस साइन आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो कब कब होता है, और अगर डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज किया तो उसका आंसर हमें सेम ही मिलता है, ठीक है। तो ऐसे टोटल चार प्रॉपर्टीज हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की स्टडी की है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अप्लाई कहाँ किया जाता है, उससे रिलेटेड दो थ्योरम से वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बच्चों इसके एप्लीकेशंस देखो क्या है। सबसे पहला एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड, एंड दूसरा एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। अब ये दोनों एप्लीकेशंस के दो अलग अलग थ्योरम्स हैं, इसका एक थ्योरम है, इसका एक थ्योरम है। दोनों थ्योरम्स के प्रूफ्स मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जो थ्योरम आपको पैरेललोपाइड के ऊपर जो थ्योरम है बहुत बार पूछा गया थ्योरम है, इस साल वो निकाल दिया गया, लेकिन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और ये जो दूसरा थ्योरम है इसके रिलेटेड भी एक थ्योरम है, वो भी मैं आपको बताने वाली, दोनों के प्रूफ्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं थ्योरम ऑफ पैरेललोपाइड क्या है। तो देखो बच्चों इसके ऊपर थ्योरम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड विथ कोटर्मिनस एजेस एज ए बार बी बार एंड सी बार इज ए बार बी बार सी बार। मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या ए बार बी बार सी बार, या फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ये इसका मीनिंग है, इसका वॉल्यूम यही इसका वॉल्यूम है। अगर आपको बोला वॉल्यूम निकालो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, वही आपका आंसर रहेगा। तो देखो इसमें को टर्मिनस एजेस दिए, मतलब यहाँ पे पहले पैरेललोपाइड क्या होता है वो देख लो।
एक पैरेललोग्राम हमने लिया, उसके साथ दूसरा पैरेललोग्राम लिया, ऐसे दो बॉक्सेस अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये बनता है पैरेललोपाइड। तो इसके 3 वेक्टर्स हमने लिए, मान लो ये लिया वेक्टर ए बार, उसके बाद ये लिया वेक्टर बी, ये वेक्टर सी बार, सी पॉइंट है तो, एंड ये लिया हमने वेक्टर बी बार। तो इन दोनों का ये क्या मिलेगा हमें, बी बार क्रॉस सी बार मिलेगा। अब मान लो यहाँ पे ये सी बार में थोड़ा साइड में लिखती हूँ, ए बार से, ए बार इस साइड लिखती हूँ, ए बार से एक हाइट मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, मान लो बी पॉइंट पे, तो एपी क्या बन गई, इसकी हाइट बन गई। ये पैरेललोपाइड की हाइट जो है वो क्या है, एपी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको प्रूफ कैसे करोगे। सबसे पहले जो दिया है प्रूफ में वो लिख लो, मान लो ओ ए बार इज इक्वल टू क्या है, ए बार, देन ओ बी बार इज इक्वल टू क्या है, बी बार हमने लिया, ओ सी बार इज इक्वल टू क्या है, सी बार। ओके, ये हमने कंसीडर किया। लेट को टर्मिनस एजेस, ये क्या है, बी द को टर्मिनस एजेस, ऐसे नाम दे दो, को टर्मिनस एजेस ऑलरेडी दिया है उन्होंने। ओके, अब देखो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का। उसके बाद एपी हमने क्या ली है, हाइट, ये भी लिख लो, हाइट ऑफ पैरेललोपाइड, ये लिख लिया। उसके बाद देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, थोड़ा इधर से लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल्स टू, क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो एरिया है वो एरिया, नीचे का जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया इनटू उसकी हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OBDC इंटू हाइट AP। ओके, ऐसे उसका फॉर्मूला है। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, एरिया ऑफ पैरेलल OBCD कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकालते हैं ना, मतलब दिस इंटू दिस हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बी बार और ये क्या है, सी बार। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमें एरिया मिलेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OBDC क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड, मतलब बी बार क्रॉस सी बार, ऐसे हम लोग निकालते हैं इसका एरिया। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, ये हम बाद में पुट करेंगे। लेकिन हाइट देखो क्या है, AP इज इक्वल टू क्या है, इट इज अ स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार। AP जो है ये क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार। ओके, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद है, पी बार का, पी बार ऑन क्यू बार, ऐसा स्केलर प्रोजेक्शन हम लोग लेते थे। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार क्या फॉर्मूला होता था, पी बार डॉट क्यू बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ क्यू बार। ऑन क्यू बार है ना, तो हम क्यू बार के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट और उसी को डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे क्या है, ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार है, तो हम किसको कैसे लिखेंगे, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, उसकी मैग्नीट्यूड। राइट, ऐसे हमने लिखा, मतलब एपी हमें ये मिल रहा है एंड एरिया हमें ये मिल रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज को अभी हम लोग उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हमें क्या लाना है, ये लाना है, ये लाना है। ओके, वॉल्यूम ऑफ, बहुत सिंपल है, पैरेललोपाइड इज इक्वल टू एरिया, एरिया क्या है, मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार इंटू, ये पुट करो इसमें, ओके, इंटू करो, ऐसे करो, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। ओके, तो अभी देखो यहाँ मॉड जो है वो कैंसिल हो रहा है और हम बचता क्या है, लास्ट में क्या बचता है, बस ये टर्म बचती है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। वही तो हमें चाहिए था, यही चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वही तो हमें प्रूव करना था। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं,
दैट इज इन स्क्वायर ब्रैकेट ए बार बी बार सी बार, ऐसे हम लोग लिखते हैं। ओके, हेंस इट इज प्रूफ। ये था आपका थ्योरम नंबर 9। ऐसे डायग्राम निकालनी है और इसी तरह एज इट इज आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 9 था। आप देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, तो देखो बच्चों थ्योरम नंबर 10 क्या है। द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ को टर्मिनस एजेस ए बार बी बार एंड सी बार इज 1/6 एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार। अभी यहाँ पे वहां पे बस ए बार बी बार सी बार लेना था, अब उसको 1/6 करना है और वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। इतना वॉल्यूम होता है टेट्राहेड्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने टेट्राहेड्रॉन कंसिडर किया है। ये एक ट्रायंगल है उसका, इसको हम नाम देते हैं सी, इसको ए बी सी एंड इसको ओ। ये ए बार है, सॉरी बी बार है, ये ए बार हमने लिया एंड ये क्या रहेगा यहाँ पे सी बार रहेगा। ये 3 वेक्टर्स हमने लिए विथ एजेस, को टर्मिनस एजेस। ए बार, कौन सा ए बार, सॉरी यहाँ पे ये ए बार, ये सी बार, यहाँ पे ये क्या है सी बार एंड ये क्या है बी बार है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये 1/6 ए बार बी बार सी बार होता है। तो सबसे पहले देखो जैसे उसको लिखा था वैसे ही यहाँ पे लिख लो प्रूफ। ओ ए बार इज इक्वल टू को टर्मिनस एजेस लिख लो ए बार। ओके, ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार एंड ओ सी बार इज इक्वल टू सी बार। बी द को टर्मिनस एजेस, को टर्मिनस एजेस। ओके, देन एपी, एपी देखो क्या है, एपी इज द हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। इसकी हाइट है ये, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, देन वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो क्या होता है इसका। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, OBC इंटू दिस हाइट, हाइट AP। ये फॉर्मूला होता है इसका, हाइट AP। ओके, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो तो एज इट इज है। उसको हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस हम लोग क्या लेंगे, मतलब डायरेक्टली बी बार क्रॉस सी बार ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ऐसे निकालते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके पहले भी हमने निकाला था, बी बार क्रॉस सी बार, क्रॉस सी बार, ऐसे एरिया निकालते हैं बाय यूजिंग वेक्टर्स। ओके, अब एपी क्या है देखो, एपी इज इक्वल टू है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, यहाँ पे भी स्केलर प्रोजेक्शन है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस ए बार, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार। तो इसका भी सेम फॉर्मूला आएगा क्या, उनका डॉट प्रोडक्ट, डॉट बी बार क्रॉस सी बार, उसका स्केलर प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले इस वॉल्यूम में पुट कर दो, वॉल्यूम के फॉर्मूले में। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज रहेगा। एरिया क्या है 1/2 मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, ओके, इनटू ये एपी, हाइट ऑफ एपी मतलब ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। ये मॉड कैंसिल होगा यहाँ पे, 1/3 1/2 का मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/6 इंटू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार बनेगा। ओके, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/6 इन स्क्वायर ब्रैकेट ए बार बी बार सी बार। यही तो हमें प्रूव करना था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विथ को टर्मिनस एजेस इज इक्वल टू 1/6 ए बार बी बार सी बार। आगे आपका आंसर हेंस इट इज प्रूफ। ओके, तो ऐसे 2 एप्लीकेशंस आपको लिखने एज इट इज, जैसे मैंने ये लिख के दिया है ना, प्रूफ एज इट इज लिखना है आपको। तो ये था हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसका ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देख लेते हैं, फिर ये लेक्चर खत्म करेंगे और एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।
तो बच्चों वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखो क्या है, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार सी बार। ओके, ये हमने देखा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको याद होगी, हमने पढ़ाई की थी, पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू होता है माइनस क्यू बार क्रॉस पी बार। ये पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टी, बस यही प्रॉपर्टी यहाँ भी यूज करनी है। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार किया, अब बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार किया तो यहाँ माइनस लगेगा, मतलब इनको इंटरचेंज किया तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या है, अगर ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार हमने किया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार करते हैं, यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को क्रॉस किया एंड देन क्रॉस सी बार किया, तो हमें क्या मिलेगा, ए बार डॉट सी बार विथ बी बार माइनस बी बार डॉट सी बार विथ ए बार। ओके, ए बार डॉट सी बार विथ बी बार माइनस बी बार डॉट सी बार विथ ए बार, याद रखिए आपको, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज नेवर इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं रहेंगे। जैसे हम करते थे ए बार क्रॉस बी बार इज नेवर इक्वल टू बी बार क्रॉस सी बार, सॉरी बी बार क्रॉस ए बार, ये कभी भी इक्वल नहीं होते। इसका मीनिंग चेंज होता है क्योंकि ये वेक्टर है, इसका आने वाला आंसर क्या मिलता है, हमें वेक्टर मिलता है, तो ये कभी भी दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है, आर कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 बार, मतलब 0 वेक्टर मिलेगा हमें। इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें 0 वेक्टर मिलेगा। ओके, उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार is a linear combination of B bar and C bar, hence linear combination है, hence it is coplanar with मतलब ये वेक्टर जो है आने वाला थर्ड ट्रिपल वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वेक्टर है वो किसकी प्लेन में आएगा, बी बार एंड सी बार की प्लेन में आएगा, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है बी बार एंड सी बार का। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी बार एंड सी बार, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आता है। इसका मतलब बी बार एंड सी बार जिस प्लेन में है उसी प्लेन में आपका ये तीसरा, ये आने वाला रिजल्ट वेक्टर उसी प्लेन में आएगा, ठीक है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो ऐसे टोटल 5 प्रॉपर्टीज है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो बच्चों ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट जो कि हमें एक्सरसाइज 5.5 के लिए लगने वाला है। एक्चुअली ये जो है ये सिलेबस डिलीटेड है, अगर आपको करना नहीं है तो आप मत करो, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसका प्रिपरेशन जरूर करो। जेई में इस सिलेबस कट नहीं किया है, सीईटी में नहीं पूछा जाएगा, बट जेई में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट है, ऐसे मैं डिक्लेयर करती हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी जो एक्सरसाइज 5.5 है उसमें टोटल 10 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।